डिस्कसिंग अबाउट पिकलिंग एंड अनपिकलिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन। तो देखो, पिकलिंग का मतलब होता है कन्वर्जन। पिकलिंग मीन्स कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रीम। मतलब यदि आपका कोई डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे आपका डिक्शनरी के फॉर्मेट में है, लिस्ट के फॉर्मेट में है, और उसको आपको फाइल में राइट कराना है। तो ऑब्जेक्ट मतलब डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के डेटा को फाइल में राइट कराना है, या लिस्ट ऑब्जेक्ट के डेटा को फाइल में राइट कराना है, या टपल ऑब्जेक्ट के डेटा को फाइल में राइट कराना है, तो उसके लिए अपन को पिकलिंग का यूज करेंगे। और अनपिकलिंग मतलब जस्ट अपोजिट, कि हमारे पास ऑलरेडी डेटा फाइल में है, ठीक है। मतलब जो पिकलिंग वाला जो डेटा है उसी को हम अनपिकल करते हैं। मतलब जब तक आप उसको अनपिकल नहीं करेंगे तब तक वो डेटा आपको दिखेगा नहीं। तो पिकलिंग के बाद जो डेटा रहता है वो पूरा क्या रहता है, आपका अनसीरियलाइज्ड रहता है। तो इसको डेटा सीरियलाइजेशन भी बोलते हैं। पिकलिंग मतलब डेटा सीरियलाइजेशन, और अनपिकलिंग मतलब डेटा डिसीरियलाइजेशन। तो जो सीरियलाइजेबल फाइल क्रिएट होती है वो पिकलिंग के बाद होती है, जिसको हम डिसीरियलाइजेबल फाइल के माध्यम से उस डेटा को देख सकते हैं। तो पिकलिंग मतलब रीडेबल फॉर्मेट होता है, सॉरी अनपिकलिंग मतलब रीडेबल फॉर्मेट, और पिकलिंग मतलब राइटेबल फॉर्मेट। तो जो राइट मोड पे काम करता है वो कौन होता है, पिकल, और जो रीड मोड पे काम करता है उसे क्या बोलते हैं, अनपिकल। पिकल में यहाँ मैंने बताया भी है, पाइथन प्रोवाइड प्रीडिफाइंड पिकल मॉड्यूल। पाइथन में आपको अलग से पिकल के लिए कुछ नहीं करना है। पिकल एक प्रीडिफाइंड मॉड्यूल है जिसको आप इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। पिकलिंग के लिए जो मेथड्स है वो दैट इज द डंप मेथड्स एंड डंप्स मेथड। डंप्स मेथड जो है वो आपका बहुत ही रेयर केस में यूज होता है। मतलब जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट को मैनेज करना है वहां पे सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए डंप चलता है। और लोड एंड लोड्स, ठीक है, लोड मेथड मतलब 99% केस में आपको डंप और लोड मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। तो डंप मेथड, लोड मेथड कैसे यूज होंगे, मैं आपको पहले पिकलिंग का एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले नंबर पे अपन इंपोर्ट पिकल करेंगे। ओपन, ये तो आपको नहीं, बस इसके लिए आपको फाइल हैंडलिंग पहले आना चाहिए। ओपन मेथड आपको पता होगा कि इसमें 2 पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर में फाइल का नाम, दूसरा मोड। WB मतलब होता है राइट बाइनरी फाइल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिकल मतलब होता है राइट करना। किसको राइट करना, ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। पिकल डॉट डंप, डंप एक प्रीडिफाइंड मेथड है जो पिकलिंग में यूज होता है। पहला पैरामीटर में ऑब्जेक्ट पास करना है, दूसरा पैरामीटर में आपको फाइल का नाम पास करना है। और अपन ने यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट किया। अब मैं इसको रन करूंगा। जैसे मैं रन करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि data.txt नाम से एक फाइल क्रिएट होगी और इसमें पूरा सीरियलाइजेबल डेटा होगा। इस डेटा को बोलते हैं सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल डेटा मतलब इनक्रिप्टेड डेटा। ये डेटा आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको अनपिकल नहीं करोगे। तो पिकलिंग जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, अनपिकल पे डिपेंडेंट होता है। तो अनपिकल मतलब होता है रीड करना। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आपको अनपिकल का भी बताया है। अनपिकल के लिए मैंने यहाँ पे फाइल दिया, यहाँ पर फाइल का मोड दिया RB, रीड बाइनरी फाइल। पिकल डॉट लोड, अब यहाँ पे देख सकते हो डेटा को मैंने लोड किया और डी में जाके असाइन किया और प्रिंट किया। नाउ आई विल रन दिस डेटा। जैसे मैंने इस डेटा को रन किया तो ये पूरा डेटा मुझे क्या हो रहा है, प्रिंट होकर दिख रहा है। तो दैट इज द कॉल्ड अनपिकलिंग। यदि आपको जावा का नॉलेज है तो जावा में सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन को ही अपन पिकलिंग और अनपिकलिंग पाइथन में बोलते हैं। जावा में पिकलिंग मतलब सीरियलाइजेशन और अनपिकलिंग मतलब डिसीरियलाइजेशन, ठीक है। तो इसका यूज कहां पर होता है, क्योंकि जैसे आप फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाते हो उसमें अपन एक डेटा राइट करते हैं। तो अपन पूरा डेटा यदि राइट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अपन ऑब्जेक्ट में पूरा डेटा भरते हैं और ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए फाइल में पिकलिंग यूज होता है। और फाइल में जैसे आपका मेमोरी कार्ड है, अब मेमोरी कार्ड में बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो जो हमारा जो डेटा है जैसे ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, वो क्या है, पिकलिंग के थ्रू ही आपके मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है। और जब आप उसको प्ले करते हो, अभी आपने देखा होगा कि बिना प्लेयर के यदि आप प्ले करते हो तो कभी गाना आपका प्ले नहीं होता है। और बहुत सारे प्लेयर बोलते भी हैं कि हम ये फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि अनपिकल नहीं हो पा रहे हैं। अनपिकल तभी होगा जब वो प्रॉपर पिकलिंग होगा। और अनपिकल होने के लिए उस टाइप का क्या होना चाहिए, आपका उस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को, वो पर्टिकुलर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सपोर्टेड भी होना चाहिए। तो जो आपके इलीगल वर्जन्स आते हैं या अनसपोर्टेड वर्जन्स आते हैं वो क्या है, अनपिकलिंग उसका पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो अनसपोर्टेड वर्जन्स का मैसेज देते हैं। तो ये कंसेप्ट हम पिकलिंग और अनपिकलिंग के थ्रू कर सकते हैं। दैट्स इट।